हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडीयू एनसिका पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि यूपी डीएलएड 2024 के फॉर्म आउट हो गए होंगे। जो भी वे अभ्यर्थी जो अभी ग्रेजुएशन करके पास हुए हैं और उन लोगों ने ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट ही किया है अपना, और वो बीटीसी करना चाहते थे, बीटीसी के फॉर्म्स का वेट कर रहे थे वो लोग। तो आपके बीटीसी के फॉर्म अब आउट हो गए हैं। कब? पहले इसको बीटीसी बोला जाता था, अब इसको डीएलएड बोला जाता है। ठीक है, तो जिनको भी बीटीसी या डीएलएड जो भी करना था वो लोग फॉर्म का वेट कर रहे थे, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है, आपके फॉर्म आ गए हैं और आप इसको भर सकते हैं। अब आपके फॉर्म कब से स्टार्ट भरेंगे, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, फीस कितनी है, गवर्नमेंट कॉलेज कितने पे मिलता है, कितने मार्क्स पे, और इसका प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का, साथ में फीस कितनी लगती है, गवर्नमेंट कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेज की कितनी फीस लगती है, इन सब सारी चीज़ों पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करो। अगर आप लोगों की ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगती है तो आप एक प्यारा सा कमेंट भी करें, और आप लोगों के एक कमेंट और एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप सबको पता ही है, यूपी डीएलएड, ठीक, इसका डीएलएड का फुल फॉर्म पहले मैं बता दूं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। पहले इसको बोला जाता था बीटीसी, लेकिन अब बोला जाता है डीएलएड। ठीक, अब इसका फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन एडमिशन का रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो स्टार्ट हो रही है आपकी 18/9/2024। ठीक, 18 तारीख से आपका, आज आपकी है 13 तारीख, यानी कि 4-5 दिन में बाद आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, और ये जो ऑनलाइन फॉर्म के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है, वो है आपकी 10/10/2024। ठीक, यानी कि 1 महीने का आप लोगों को टाइम मिल रहा है, अब 1 महीने तक भर सकते हैं, नेक्स्ट मंथ तक। ठीक, उसके बाद एप्लीकेशन लास्ट डेट एप्लीकेशन फीस। ठीक, अब इसकी जो है, मान लीजिए आपने 18 से स्टार्ट हो रहा है और 10 तक, ठीक, 10/10/2024 तक भरा जा रहा है। अब इसकी जो फीस आप कब तक भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन तो आपने करा लिया, फीस कब तक भर सकते हैं, तो फीस भरने की लास्ट डेट है आपकी 12/10/2024। और इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है वो हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका ये जो मतलब आपने फॉर्म भर दिया, ठीक, तो इसका जो है मेरिट कब निकलेगी, मेरिट आपकी 16/10/2024, यानी कि मात्र 12 तारीख को आपने फीस एप्लीकेशन फीस कटवाया, उसके बाद 4 दिन बाद ही आपकी मेरिट निकल जाएगी। ठीक, किसकी काउंसलिंग पहली बार फर्स्ट में होगी, किसकी सेकंड में काउंसलिंग होगी, ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ठीक, उसके बाद फर्स्ट काउंसलिंग कब से होगी, आपने 16 तारीख का आपका इन्होंने अपना लिस्ट निकाला, मेरिट लिस्ट निकाली, और नेक्स्ट डे ही, ठीक है, 17 से 30 अक्टूबर, ठीक, 17 से 30 अक्टूबर आप तक आपकी फर्स्ट काउंसलिंग होगी। और जो लोग भी इसमें रह जाते हैं उनकी काउंसलिंग होगी, सेकेंड काउंसलिंग होगी आपकी। जो लोग इसमें रह जाते हैं फर्स्ट काउंसलिंग में, उनका होगा 22/11/2024 से 1/12/2024, यानी कि दिसंबर तक, 1/12/2024 तक आपकी काउंसलिंग चलेगी, सेकेंड वाली। ठीक है, और इसमें प्राथमिकता यूपी वालों को पहले दी जाएगी, उसके बाद ही अदर स्टेट वालों को दी जाएगी। ठीक है, अब आपने काउंसलिंग करवा ली, अब जब काउंसलिंग आप करवाने जाएंगे तो आपका 5,000 लगता है, ठीक, कटता है। ठीक, उसके बाद आपकी होगी डीवी प्लस फीस इंस्टीट्यूट। ठीक, डीवी आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे, आपको आपने जो काउंसलिंग में जो भी आपने कॉलेज चूज किया होगा, जो आपको कॉलेज मिलेगा वहाँ आप अपना सारे डॉक्यूमेंट लेके, और वहाँ का जिस कॉलेज में वहाँ पे जाएंगे वहाँ भी आप लोगों को एक फॉर्म मिलता है, वहाँ पे भी फॉर्म उस चीज़ को भरना होता है और सारे डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं। ठीक, ये आपका जो डेट है वो होगा 13/11/2024। ठीक, ये आपका 13 तारीख को होगा। ठीक, उसके बाद आपकी क्लासेस भी ये हो जाएगा, उसके बाद आपका सेकंड काउंसलिंग भी होगा, उसके बाद आपका होगा फिर आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो आपकी क्लासेस इन्होंने बताया है 12/12/2024, यानी कि आपके दिसंबर से ही क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और अब हम बात करते हैं ये सब जो हो रहा है, ठीक है, इसका सबसे पहले आवेदन की फीस क्या है इस पे बताते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस है 700, अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस है 500, और आप PH है तो आपकी है 200। ठीक है, तो
और बात करते हैं इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो होता है आपका, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज लें चाहे आप प्राइवेट कॉलेज लें, ठीक है, वो आपका है। लेकिन आप ये होता है मेरिट के बेस पे। अब मेरिट कैसे बनती है, आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन के गुणांक के आधार पे, ठीक। आपका ग्रेजुएशन में 50% और 12th में 50% होना चाहिए, ठीक। उसके बाद ही आपका जो भी रिजल्ट आएगा उसके आप जब काउंसलिंग करवाएंगे तो पता चलेगा आपको कौन सा कॉलेज मिला है। जब आप काउंसलिंग करवाते हैं, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को पता चल जाता है कि हाँ कौन सा कॉलेज मिला है, कहाँ कैसे मिला है, ठीक है। कुछ लोगों को जब काउंसलिंग करवाते हैं तो वो लोग कॉलेज चॉइस में दूर दूर रख देते हैं, फिर उनको दिक्कत होती है, फिर बाद में कहते हैं हम रह नहीं पाएंगे, ये है वो है। तो आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं और आपके नंबर बहुत कम है तो कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज के चक्कर में और उनका नंबर कम होता है तो कॉलेज दूर मिलते हैं, ठीक है। तो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे एक बार विचार करके तब कराएं, ठीक है। उसके बाद हम फीस पे बात करते हैं कि आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की कितनी फीस लग जाती है पर ईयर और प्राइवेट की कितनी लगती है। तो आपकी जो गवर्नमेंट की फ़ीस है, गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस है, वो आप मान लीजिए आप काउंसलिंग करवाएंगे तब तो 5,000 आपका लगेगा, ठीक। इसके अलावा मैं जब आप जहाँ एडमिशन करवाने जाते हैं इंस्टीट्यूट में वहाँ पे भी लगता है, ठीक है। सबसे पहले हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं। ये 10,200 तुरंत नहीं लगता है, गवर्नमेंट में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन मान लीजिए आप अपनी तरफ से जाएं ही, काउंसलिंग में लगेगा, उसके बाद एडमिशन में जाएंगे तो वहाँ भी लगेगा। गवर्नमेंट की जो फीस होती है पर ईयर की होती है 10,200, लेकिन मान लीजिए 12-13,000 चला जाता है, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट की बताएं तो प्राइवेट में भी आप जाओगे तो एडमिशन का कुछ लगता है, वहाँ कॉलेज का आप काउंसलिंग करवा लोगे वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी होता है कॉलेज में, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज की फीस होती है 41,200, ठीक। मैंने इन सारी चीज़ों पे को बता दी। अगर आप लोगों को कोई और डाउट रहता है या कुछ छूट जाता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगी, ठीक है। मुझे नहीं लगता कोई चीज़ छूटा हुआ है, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई और डाउट लगता है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।